हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। आज की फिल्म एक हॉरर थ्रिलर एंथोलॉजी है जिसमें हम 3 डिफरेंट और यूनिक स्टोरीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। मूवी के शुरुआत में हम टॉड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में काम किया करता था और उसे एक घर में मरे हुए कपल चेरी और माइक का ध्यान रखना था। दरअसल उनकी मौत उनकी शादी से 1 हफ्ते बाद ही हो गई थी। अब रिचुअल के हिसाब से टॉड को उन दोनों की डेड बॉडीज का अच्छी तरह से ख्याल रखना था और उनके फ्यूनरल से पहले उन्हें सजाकर उनकी पसंद का खाना बनाकर उनकी बॉडीज को अर्पित करना था। टॉड अपना काम शुरू करने वाला ही था कि तभी अचानक से उसे कपल के ताबूत से कुछ आवाज आती है। जब वो रूम में आता है तो देखता है कि एक छिपकली चेरी के ताबूत में घुस रही है। इसके बाद वो जैसे ही छिपकली को निकालने के लिए ताबूत का ढक्कन खोलता है, वो चेरी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो छिपकली को निकालने के लिए चेरी के कपड़े में हाथ डालने लगता है, पर तभी माइक का कॉफिन भी अचानक से खुल जाता है। ये देखकर टॉड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो छिपकली को वहीं छोड़कर चेरी का कॉफिन बंद कर देता है। अब रात के समय टॉड की नजर पास ही पड़े टेबल के ड्रॉर पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से उसे एक बैग मिलता है जिसमें कैमरा, सीडी और कांच का एक 100 पीस का टुकड़ा था। अब बैग खोलते वक्त 100 पीस का टुकड़ा टॉड के हाथ से बेड के नीचे गिर जाता है, पर जैसे ही टॉड उसे उठाने के लिए बेड के नीचे हाथ डालता है, वो 100 पीस अपने आप ही गायब हो जाता है। टॉड को लगता है कि शायद वो टुकड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया, इसलिए वो बैग में मिली सीडी को चलाकर देखने की कोशिश करने लगता है, पर बदकिस्मती से वो सीडी भी नहीं चलती। अब इसके बाद वो कैमरा चेक करता है जिसमें चेरी और माइक के एंगेजमेंट फोटोज थे, पर जैसे जैसे वो पिक्चर्स को स्क्रॉल करता है उसे अचानक से ही एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट पिक्स के बाद चेरी के ऐसे फोटोज थे जिसमें वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और कुछ फोटोज में तो उसके हाथ बंधे भी हुए थे। ये देखकर टॉड समझ जाता है कि माइक चेरी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और इसके बाद वो उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करता था। अभी वो सब कुछ समझ ही रहा था कि तभी उसे अपने डोर हैंडल पर एक धागा लटका हुआ मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो चेरी के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे चेरी की स्पिरिट दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन जैसे ही टॉड अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माइक पीछे से आकर चेरी को वहाँ से ले जाता है और टॉड को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तभी अचानक से टॉड की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उसका सपना था, लेकिन उसके उठते ही वो कल वाली सीडी अपने आप चलने लगती है और टीवी पे वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें माइक चेरी के हाथ और पैर बांध रहा था। ये देखकर टॉड सोचता है कि कैसे कोई इतनी सुंदर लड़की को टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद वो गुस्से में सीधा ताबूत वाले रूम में जाता है जहाँ चेरी का ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था और उसकी बॉडी का पोजीशन भी चेंज था, जिससे टेड को लगता है कि माइक की आत्मा चेरी को मरने के बाद भी सता रही है। वो तुरंत ही माइक का ताबूत दूसरे रूम में ले जाकर पवित्र धागे से बांध कर रख देता है। इसके बाद वो चेरी की डेड बॉडी के पास जाता है और एक मुर्दा लाश के साथ फिजिकल होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ वक्त बिताने लगता है। इसके बाद एक रात जब चेरी की डेड बॉडी के साथ वो सो रहा था, तभी उसे माइक के ताबूत से आवाज आती है और जब वो उठकर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि माइक की लाश वहाँ से गायब थी। टॉड बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही भागकर अपने रूम में जाता है जहाँ चेरी की लाश भी गायब थी। उसी समय बेड के नीचे से एक हाथ आकर उसे नीचे खींचता है, पर किसी तरह टेड बाहर निकल आता है और वो रूम में उसी जगह आ जाता है जहाँ माइक की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है और यहीं पे एक बड़ा सा ट्विस्ट हम सभी के सामने खुलता है। दरअसल माइक चेरी को टॉर्चर नहीं करता था, बल्कि वो चेरी को इसलिए बांधता था क्योंकि चेरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी, जिसके चलते वो खुद को मारने की कोशिश किया करती थी। लेकिन एक दिन चेरी के बार बार मिन्नतें करने से माइक का दिल पिघल गया और उसने उसकी रस्सियां खोल दी। चेरी इसका फायदा उठाती है और एक 100 पीस को तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब माइक उसे रोकने की कोशिश करता है तब चेरी उसका गला काट देती है और उसके बाद खुद को भी मार डालती है। उसी समय टॉड को चेरी की आवाज आती है और उसकी आत्मा सामने आकर उसे किस करने लगती है, जिससे टॉड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को चेरी के ताबूत में पाता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, पर चेरी की आत्मा उसी ताबूत पर बैठी हुई थी। यही नतीजा होता है जब आप मुर्दों के साथ संबंध बनाते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी शिफ्ट होकर दूसरी स्टोरी की तरफ जाती है जहाँ हम एक आदमी को किसी मुर्दा लड़की के बाल को काटते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलता है, लाश की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। इसके बाद सीन यही कट होकर एक विग शॉप पर जाता है जहाँ पर हम 2 सिस्टर्स मे और मिंट को देखते हैं जिनके माँ बाप वेकेशन पर गए थे और यही वजह थी कि मे उनका विग शॉप संभाल रही थी। उसी दिन एक औरत आकर मे को अच्छे क्वालिटी के बाल बेचती है जिसकी मे विग बनाने वाली थी, बट मे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बाल लाश से निकाले गए हैं। तभी कैमरा शिफ्ट होकर एक न्यूज़पेपर पर जाता है जहाँ हम उसी बूढ़े की डेड बॉडी को देखते हैं जिसने मरी हुई लड़की के बाल काटे थे। इधर मे उन बालों को धोकर विग बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती है, पर जब वो काम कर ही रही थी तब हम उसके पीछे एक अनजान हाथ को देखते हैं, पर जैसे ही मे पीछे मुड़ती है वो हाथ अपने आप गायब हो
जाता है। अब इसके बाद आधी रात में मिंट अपने दोस्तों के साथ आती है, जिसका प्लान यहाँ रुककर आज पार्टी करने का था। वो सभी छत पे जाकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी मिंट का एक दोस्त उसी विग को उठाकर लाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। पर मे को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था और वो उसे विग को उसकी जगह पर रखने को बोलती है। फिर जब वो लड़का नीचे विग रखने जाता है, तभी उस विग से 2 हाथ निकल आते हैं और उसकी चीख के साथ कैमरा मिंट और मे पर शिफ्ट होता है, जो कि उसकी चीख सुनकर नीचे भागते हैं। और जब वो नीचे पहुंचते हैं तब उन्हें उसी दोस्त का कटा हुआ सिर दिखता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की का भूत नजर आता है, जिसे डरकर सभी लोग दुकान का शटर खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर जल्दबाजी में उनसे चाबी ही टूट जाती है, जिस वजह से मिंट की एक दोस्त लॉक तोड़ने के लिए अंदर किसी मेटल चीज को ढूंढने जाती है, पर अचानक ही वो चीखने लगती है। और जब बाकी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के पेट से भूत का हाथ निकलता है, जो कि उसे कंट्रोल करके पटकने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी की हवा टाइट हो चुकी थी, इसलिए बचे हुए लोग ऊपर भागने लगते हैं। लेकिन यही मिंट का आखिरी दोस्त भी उनसे बिछड़कर उस एरिया में पहुंचता है जहां बहुत से विग्स रखे हुए थे। वहीं अचानक से वो घोस्ट उसके सामने आकर उसे डराती है, जिससे डिसबैलेंस होकर वो पास ही पड़े कीलो के बोर्ड पर गिर जाता है और उसका भी वहीं काम तमाम हो जाता है। अब सिर्फ मे और मिंट ही बचे थे, जो कि उस लड़के की लाश को देखकर बहुत डर जाते हैं और भागकर दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ मे को भी वो घोस्ट थर्मल चैम्बर में बंद करके पिघलाने की कोशिश करने लगता है। मिंट दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि चैम्बर का ग्लास अपने आप ही टूट जाता है, जिससे मिंट भी दूर जाकर गिरती है, पर मे हमें कहीं भी नहीं दिखती। अब अगली सुबह अपने फादर और मदर की आवाज सुनकर मिंट की आंखें खुलती है। वो अपने पेरेंट्स को देखकर सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और हमें दिखाया जाता है कि मिंट के पेट में कांच गड़ा हुआ था। दरअसल कल रात ही कांच के लगने से उसकी मौत हो गई थी। इधर मे अपने पेरेंट्स से गले लगती है और कैमरा मे की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मे को उस आत्मा ने पजेस कर लिया है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी शिफ्ट होती है तीसरी स्टोरी पर, जहां हम एक ऑफिस को देखते हैं, जिसमें एक ट्रांसजेंडर लेडी ओवर टाइम के बहाने लोगों से फेसबुक पर चैट कर रही थी। तभी और एम्प्लॉयज अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वो लिफ्ट का वेट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन्हें किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है और वो इतना डर जाते हैं कि सीढ़ियों से ही भाग जाते हैं। उनके जाते ही ऑफिस का सारा सामान अपने आप ही हिलने लगता है, जिससे वो ट्रांसजेंडर स्टाफ भी डर कर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उसके ऑफिस से निकलते ही वहाँ टेबल से 2 लोग नीचे से रिमोट लेकर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों ऑफिस के बॉस थे और ये दोनों ही अपने कलीग्स को डराने के लिए प्रैंक किया करते थे। वो दोनों अपने कलीग्स की हालत देखकर बहुत हंस रहे थे। इसके बाद उन दोनों में से एक बॉस उठकर खाना लेने जाने लगता है। तभी उसको पहले वाले एम्प्लॉयज प्रैंक करके डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस इजीली समझ जाता है और उन्हें धप्पा करता है। मजबूरन वो दोनों सामने आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए वो वापस आए थे। वो दोनों धूर्त बॉस यहीं पर नहीं रुकते और उनके सामने मरने का प्रैंक करके उन्हें डराने लगते हैं। अब उन दोनों ही एम्प्लॉयज को अपने बॉस को मारने का इल्जाम अपने सर नहीं लेना था और वो बेचारे एम्प्लॉयज वहाँ से डर कर चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बेशर्म बॉस हंसने लगते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो भी अपने प्रैंक समेट कर ऑफिस से निकलने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट में एंटर करते हैं, कोइंसिडेंटली उन्हें उनके एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर तभी नीचे से सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और वो कहता है कि उन्हें उनके एम्प्लॉयज की लाश मिली है। ये सुनकर दोनों ही बॉस के होश उड़ जाते हैं और एक विजन से उन्हें पता चलता है कि जब वो एम्प्लॉयज पहली बार ही उन दोनों की मुंडी कटी वाले प्रैंक से डरकर भाग रहे थे, तभी अचानक से उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया था और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब उन दोनों बॉस को समझ में आ जाता है कि अभी जो उनके साथ हैं वो उनके एम्प्लॉय नहीं बल्कि घोस्ट हैं। अब आपको और हमें पता है कि कौन किसके साथ प्रैंक करने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको इन तीनों ही एंथोलॉजीज में से कौन सी स्टोरी सबसे बेस्ट लगी। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक